क्लास 4 स्टूडेंट्स। मैं आज आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंबाइन करके दे रही हूँ। स्टूडेंट्स, हमारा न्यू चैप्टर जो आप क्लास 4 में सबसे फर्स्ट में स्टार्ट करेंगे वो है नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। स्टूडेंट्स, आप में काफ़ी सारे बच्चों ने कोर्सेज खरीदी होंगे, उनके पास कॉपीज मौजूद होंगी, और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास कॉपीज मौजूद नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जिनके पास कॉपी मौजूद है वो इसी तरह से कॉपी मेकिंग करेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया, और जिनके पास कॉपीज मौजूद नहीं है वो अपनी प्रीवियस कॉपी में काम शुरू कर दें, चैप्टर का नाम इसी तरह से मेंशन करके अपना काम स्टार्ट कर दें। ओके स्टूडेंट्स, आप जब क्लास 3 में थे तो आपने 5 डिजिट नंबर तो पढ़े थे, जैसे कि यहाँ पे मैं एक नंबर लिख रही हूँ, आप इसकी प्लेस वैल्यू बता सकते हैं क्या स्टूडेंट्स? इसमें सबसे राइट साइड पे जो फर्स्ट डिजिट है उसकी क्या प्लेस वैल्यू है, क्या कहलाता है? ये वाला डिजिट 0, इसकी प्लेस वैल्यू है वंस। वंस के लिए मैं ओ मेंशन कर रही हूँ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आपको सबको पता है कि ये वाले डिजिट की प्लेस वैल्यू है वंस। उसके बाद जो डिजिट है राइट साइड से सेकंड डिजिट, दिस इज कॉल्ड टेंस, तो इसके लिए मैं टी मेंशन कर रही हूँ। थर्ड वाला डिजिट, दिस इज कॉल्ड हंड्रेड्स, एंड देन ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया मुकम्मल, क्योंकि वी आर स्टडीइंग इंटरनेशनल वे ऑफ दिस नंबर्स। प्लेस वैल्यू चार्ट का इंटरनेशनल वे हम फॉलो कर रहे हैं, तो प्लेस वैल्यू चार्ट का जो इंटरनेशनल वे है वो क्या है कि हम 3 डिजिट्स का ग्रुपिंग कर देते हैं, 3 डिजिट्स का ग्रुप बना देते हैं। ये 3 डिजिट्स खत्म हुए तो ये एक ग्रुप हमारा खत्म हो गया, और इस ग्रुप को हम नाम देते हैं यूनिट का। मैं अभी प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ करूंगी, और वो वाला प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस ग्रुप का क्या नाम। स्टूडेंट, ये जो सेकंड ग्रुप शुरू हुआ है दिस इज कॉल्ड 1000। इसमें जो राइट साइड से अब जो फोर्थ वाला डिजिट है दिस इज कॉल्ड 1000। 1000 के लिए मैं TTH मेंशन कर रही हूँ। ऑलराइट स्टूडेंट, फिर ये वाला डिजिट दिस इज कॉल्ड 10,000, तो मैं लिख रही हूँ TTH। यहाँ तक आपने क्लास 3 में बहुत अच्छे से पढ़ा था। स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद वाले डिजिट्स को के बारे में आपको बताएंगे। लेट्स से अगर आपके 5 डिजिट्स नहीं बल्कि 6 डिजिट्स हो जाएं, तो यहाँ पे लेट्स से मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, तो ये वाला डिजिट जो है वो आपका कहलाएगा 100,000। और क्योंकि ये 3 डिजिट्स पे मुकम्मल हो गए तो हमारा 1000 का ग्रुप भी खत्म हो गया। ये हमारा यूनिट का ग्रुप था, ये हमारा था 1000 का ग्रुप, और इसके बाद कौन सा ग्रुप शुरू होगा? इसके बाद जो ग्रुप शुरू होगा वो होगा मिलियन का। आपको हम लोग 8 डिजिट तक पढ़ाएंगे। क्लास 4 में आप प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ेंगे अप टू 8 डिजिट्स। मिलियन के ग्रुप में मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, तो इसकी वैल्यू है मिलियन। मिलियन के मैंने M यूज किया, और अगर यहाँ पे फर्दर कोई डिजिट लिखती हूँ तो दिस इज कॉल्ड 10 मिलियन, और इसके बाद अगर कोई डिजिट आएगा तो वो होगा 100 मिलियन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इस ग्रुप को हम कहेंगे मिलियन। स्टूडेंट्स, अब मैं एक प्रॉपर प्लेस वैल्यू चार्ट यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। आपने जो टाइटल पेज बनाया था उसी के बिल्कुल लोअर वाली साइड पे आप ये वाला प्लेस वैल्यू चार्ट जो कि मैं अब ड्रॉ करने जा रही हूँ वो आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ताकि आपको रिव्यू करने में कभी भी आपको प्रॉब्लम हो रही है प्लेस वैल्यू चार्ट में तो आप उस प्लेस वैल्यू चार्ट को गो थ्रू करें। आइए प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं। यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट में 3 ग्रुप्स का बना रही हूँ, तो इसलिए मैं 9 बॉक्सेस को हाईलाइट कर दूं। कॉपी के 9 बॉक्सेस को हाईलाइट कर दीजिएगा स्टूडेंट इस तरह से। आइए ग्रुप फॉर्म करना शुरू करते हैं। ये देखिए, फर्स्ट ग्रुप 3 डिजिट्स पे कंप्राइज कर रहा है, तो ये देखिए मैंने ये यूं करके एक ग्रुप फॉर्म कर लिया। ये देखिए 3 डिजिट्स का एक ग्रुप फॉर्म हो गया। ऑलराइट स्टूडेंट, फिर 1000 का ग्रुप 3 डिजिट्स का मैंने फॉर्म करने के लिए इस तरह से इसे फॉर्म कर दिया। फिर मिलियन का ग्रुप फॉर्म करने के लिए इस तरह से मैंने फॉर्म कर दिया। ऑलराइट स्टूडेंट, आइए मैं अब इसकी हेडिंग्स आपको बता दूं। ये फर्स्ट वाला ग्रुप जो राइट साइड से फर्स्ट ग्रुप है दिस इज कॉल्ड यूनिट, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ यूनिट। द सेकेंड ग्रुप इज कॉल्ड 1000, और अगर वैल्यू और बड़ी हो तो वो फॉल करेगा मिलियन के ग्रुप में। आइए इसकी सब हेडिंग्स जो कि यहाँ पे मैंने लगाई हुई है, ये वाली मैं यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ सब हेडिंग्स। यूनिट में राइट से सबसे फर्स्ट डिजिट इज कॉल्ड वंस, सेकेंड डिजिट इज कॉल्ड टेंस, थर्ड डिजिट इज कॉल्ड
100, 1000 के ग्रुप में फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट इज कॉल्ड 1000, सेकेंड डिजिट फ्रॉम द राइट इज कॉल्ड 10,000, थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट इज कॉल्ड 100,000। मिलियन के ग्रुप में फर्स्ट डिजिट इज कॉल्ड फ्रॉम द राइट इज कॉल्ड मिलियन, सेकेंड डिजिट फ्रॉम द राइट इज कॉल्ड 10 मिलियन, थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट इज कॉल्ड 100 मिलियन। आइए अब ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये देखिए ऊपर वाली ही मैंने वैल्यू यहाँ पे लिखी और ये मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट को इस तरह से कंप्लीट कर दिया। स्टूडेंट्स यही वाला प्लेस वैल्यू चार्ट आप अपने टाइटल पेज के लोअर वाली साइड पे ड्रॉ कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स अब आपको ये वाला प्लेस वैल्यू चार्ट तो ड्रॉ करना आ गया, मगर इस वैल्यू को हम बोलेंगे क्या, इसका क्या नाम है? आइए मैं आपको ये बात बताती हूँ। देखिए मिलियन में ये जो मिलियन का ग्रुप है इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू लिखी हुई है दिस इज 823। ये देखिए मिलियन के ग्रुप में हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ 823। आप बाकी सारे नंबर्स को जो दूसरे ग्रुप्स में इनको इग्नोर कर दें तो इस वाली वैल्यू को आप क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? आप इसे पढ़ेंगे 823। ऐसा ही है, आपके पास अगर इस तरह से वैल्यू लिखी हो तो आप इसे पढ़ेंगे 823। यहाँ पे 823 किस ग्रुप में फॉल कर रहा है आपने इस वाली वैल्यू को पढ़ने के बाद उस ग्रुप का नाम ले लेना। जैसे यहाँ पे मैं बोलूंगी 823 मिलियन। इसी तरह 1000 के ग्रुप में मेरे पास लिखा है 745। 745 को आप किस तरह से पढ़ेंगे? 745। आखिर में आपने उसका नाम ले देना है 1000। यहाँ पे आपने कहना है 823 मिलियन 745,000 और लास्ट में हमारे पास है 720। यूनिट के ग्रुप का नाम नहीं लेते, सिंपल उसे ऐसे ही कहते हैं 720। तो यहाँ पे आखिर में आ जाएगा 720। आइए मैं इसको यहाँ पे इन वर्ड लिख देती हूँ स्टूडेंट। 823 million 745,720 and 20। ऑलराइट स्टूडेंट, क्या बोलेंगे हम इस वैल्यू को? 823 मिलियन 745,720। बहुत ही सिंपल है ये स्टूडेंट्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1A। आपके टाइटल पेज के बिल्कुल अगले पेज पे आप इस एक्सरसाइज को शुरू करेंगे और किस तरह से करेंगे आइए ये बात मैं आपको सिखाती हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, आपने ब्लू कलर से अपने नेक्स्ट पेज पे, जो टाइटल पेज से नेक्स्ट पेज है, उसको ब्लू कलर से हेडर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे आपके पास मार्जिन होगा रेड कलर का। यहाँ आप डाल देंगे डेट और यहाँ आप डाल देंगे एक्सरसाइज 1A पेज नंबर 6 एंड क्लास 4। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आपके पास जो क्वेश्चन में स्टार्ट करवा रही हूँ सबसे पहले वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका राइट द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स। ऑलराइट स्टूडेंट, ये आपने क्वेश्चन कॉपी डाउन कर लिया। इसका पार्ट ए है इस तरह से लिखा हुआ। ये देखिए स्टूडेंट्स, इसमें देखें यहाँ पे स्पेसेस आ रही है। स्पेसेस आप किस तरह से अपनी कॉपीज में किस तरह आएंगे आपके, मैं आपको एक जल्दी से एक यहाँ पे ड्रॉ करके आपकी कॉपी के पेजेस के स्क्वायर ड्रॉ करके आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि स्पेसेस आपको किस तरह से देनी है।
बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है ये देखें, लेट्स से ये आपके कॉपी के स्क्वायर्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। आपने स्पेसेस किस तरह से देनी है स्टूडेंट्स, बहुत गौर से देख लीजिएगा कि ये वाला आपका वैल्यू लिखी हुई है जो कि आपको पता है ये वाला ग्रुप आपके पास है यूनिट का, 3 डिजिट्स पे कंप्राइज कर रहा है। फिर नेक्स्ट 3 डिजिट्स आर कॉल्ड थाउजेंड, और फिर ये वाली वैल्यू हमारी आ रही है मिलियन में। इसका मतलब है जो हमारे पास ये वैल्यू गिवन है ये है 3 मिलियन। मगर कॉपी में ये स्पेसेस आपने बॉक्सेस ड्रॉप करके बिल्कुल नहीं क्रिएट करनी। किस तरह से आपने करनी है कि ये देखिए आपकी कॉपी का जो स्क्वायर है, जब आप ये वाला मिलियन का काम कर रहे हैं तो इसको आप लेफ्ट साइड पे लिखिए, स्क्वायर के लेफ्ट साइड पे। फिर आपका जो थाउजेंड का जो फर्स्ट जीरो आ रहा है ये आप स्क्वायर के राइट साइड पे लिखिएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट, फिर आपने थाउजेंड के ग्रुप का मिड वाला जीरो स्क्वायर के बिल्कुल मिड में लिखना है और लास्ट वाला जीरो स्क्वायर के लेफ्ट साइड पे। ऑलराइट स्टूडेंट, फिर यूनिट के ग्रुप का फर्स्ट जीरो आपने स्क्वायर के राइट साइड पे लिखना है, मिड वाला जीरो आपने मिड में ही लिखना है और लास्ट वाला जीरो आपने लेफ्ट साइड की तरफ लिखना है। तो स्टूडेंट आप ऑब्जर्व करें आपके कॉपी के पेज पे ऑटोमेटिकली स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगी, जिससे आपको इजीली मालूम हो जाएगा कि आपका कौन सा डिजिट आपका किस ग्रुप में है और आपने वैल्यू को किस तरह से कहना है। ऑलराइट स्टूडेंट, इस तरह से अगर आप स्पेसेस से ही काम करेंगे तो आपको प्लेस वैल्यू चार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली खुद ही फाइंड आउट कर लेंगे कि आपकी वैल्यू का क्या नाम। यहाँ जैसे स्पेसेस की वजह से मुझे आराम से पता चल गया कि ये वैल्यू है 3 मिलियन। इसको मैं इनवर्स लिख देती हूँ 3 मिलियन। ऑलराइट स्टूडेंट, आपका ये क्लास वर्क था। मैं आपको होमवर्क में 3 पार्ट्स दे रही हूँ, उसकी बी, सी एंड डी। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के पास बुक्स मौजूद ना हो, इसलिए मैं बी, सी और डी पार्ट यहीं पे आपको लिख कर दे रही हूँ। आप लोग इसे खुद से सॉल्व कीजिएगा क्योंकि ये आपका होमवर्क है। बी पार्ट है आपका इस तरह से लिखा हुआ, स्पेसेस पे खास ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। इस वाली चीज क्लिप को बार बार आप लगा के देखिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप देखेंगे आपको स्पेसेस देना बहुत अच्छे से आ जाएंगे। ये आपका पार्ट बी। पार्ट सी है आपका ये वाली वैल्यू एंड पार्ट डी है आपकी ये वैल्यू। ऑलराइट स्टूडेंट, आई होप आपको बहुत अच्छे से लेक्चर समझ में आ गया होगा। आप अपना होमवर्क कीजिएगा और फिर मैं देखूंगी कि आपको कितना अच्छे से समझ में आया। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।